नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंद्रियों की तृप्ति पक्षियों के लिए है, जो प्रभुपाद जी संपूर्ण भक्तिभाव मानव जाति के उत्थान और कल्याण के लिए इस भाग में बोला है। तो दोस्तों, वीडियो फुल देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पावे। मेरे चरण में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्रील प्रभुपाद अदांत गोभिर्विशता तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा नाम लोग जन्म जन्मांतर मात्र अपनी इंद्रियों का आनंद लेने का प्रयत्न करते हैं। जन्म जन्मांतर घूम फिर कर वही चीजें, वही खाना, वही सोना, वही संभोग, वही आत्मरक्षा, चाहे मनुष्य के रूप में हो या कुत्ते के रूप में। पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा नाम चबाए हुए को बारंबार चबाए जाना। आप देवता बन जाएंगे या कुत्ता, भौतिक जगत में हर एक को इन चार बातों की खाने, सोने, संभोग करने तथा आत्मरक्षा करने की सुविधा प्रदान की गई है। वस्तुतः यदि इस क्षण कोई संकट आन खड़ा हो तो हम मनुष्य उसकी चपेट में आ सकते हैं, किंतु एक पक्षी फुर्र से उड़ जाएगा। पक्षी को अपनी रक्षा के लिए अधिक अच्छी सुविधा मिली है ना। मान लीजिए कि सहसा कोई मोटर कार हमारी ओर सीधी आ जाए तो हम सभी मारे जाएंगे। हम कुछ भी नहीं कर सकते, किंतु छोटे से छोटा पक्षी कहेगा, धत मैं तो चला। वह ऐसा कर सकता है ना। अतएव उसके रक्षा के उपाय हमसे बेहतर हैं। इसी तरह यदि हम संभोग करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। उसके लिए कोई संगिनी तथा उपयुक्त समय और स्थान तलाशना होगा। किंतु मादा पक्षी सदैव ही नर पक्षी के इर्द गिर्द रहती है, चाहे कबूतर को लें या गौरैया को। आपने देखा है, वे तुरंत संभोग के लिए उद्यत रहती हैं। और भोजन के लिए पक्षी क्या करते हैं? वे रहे कुछ फल, तुरंत ही पक्षी खाने लगता है। इसी तरह उनका सोना भी सरल तथा सुविधाजनक होता है। वे तो यह मत सोचिए कि ये सुविधाएं मात्र आपके गगनचुंबी भवनों में ही उपलब्ध हैं। पक्षियों तथा पशुओं को भी ये सुलभ है। ऐसा नहीं है कि जब तक आपके पास किसी गगनचुंबी प्रासाद में एक बहुत अच्छा घर न हो तब तक आपको खाने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग की ये सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकती। आप इन्हें किसी भी योनि के किसी भी भौतिक शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। विषय खलु सर्वतः स्यात्। विषय का अर्थ है भौतिक इंद्रिय भोग की सुविधाएं। हमारी विधि है विषय छाड़ियां से रस से मजिया। मनुष्य को इस अतुष्टकारी भौतिक भोग का त्याग कर देना चाहिए और दिव्य आनंद का आस्वाद करना चाहिए, जो आध्यात्मिक सुख का रसास्वादन है। यह एक भिन्न स्तर का आनंद है। एस्टेरिस्क, किंतु आजकल लोग देहात्म बोध से इतने मूर्ख बन गए हैं कि उनका एकमात्र आनंद यही तथाकथित भौतिक भोग है। इसीलिए शास्त्र उपदेश देते हैं, यह क्षणिक निम्न कोटि का भोग भौतिक जीवन के किसी भी रूप में, चाहे मनुष्य के रूप में या पक्षी अथवा पशु के रूप में उपलब्ध है। तुम इस विभिन्न योनियों में इसी एक अतुष्टकारी भोग के पीछे बारंबार क्यों दौड़ लगाते रहते हो? पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम। तुम इन सभी विभिन्न रूपों में उसी एक बेहुदा अतुष्टकर कार्य को बारंबार करे जा रहे हो। किंतु मतिर्न कृष्ण प्रतः स्वतो व जो लोग भौतिक इंद्रिय भोग द्वारा मूर्ख बना दिए गए हैं, वे न तो अपने प्रयत्न से न ही गुरु के उपदेश से कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। और मिथोभिपद्येत, ये मूर्ख लोग यह पूछने के लिए अनेकानेक गोष्ठियां तथा बैठकें कर सकते हैं कि जीवन की समस्याएं क्या हैं, फिर भी ये कृष्ण भावनामृत की विधि को अपना नहीं सकते। क्यों? गृहव्रता नाम जब तक उनमें यह संकल्प है कि हम इस भौतिक जगत में सुखी रहेंगे, तब तक वे कृष्ण भावनामृत को नहीं अपना सकते। गृह का अर्थ घर तथा शरीर दोनों है। जो लोग इस भौतिक शरीर में सुखी बनना चाहते हैं, वे कृष्ण भावनामृत नहीं अपना सकते, क्योंकि उनकी इंद्रियां अदांत गोभी अर्थात अत्यधिक अनियंत्रित हैं। इसलिए इन लोगों को चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने की कठिन परीक्षा से बारंबार गुजरना पड़ता है। बारंबार वही इंद्रिय भोग खाना, सोना, संभोग करना तथा आत्मरक्षा करना। शिष्य, तो क्या हमारा कार्य लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि वे भौतिक जगत में सुखी नहीं हो सकते? श्रील प्रभुपाद, हां, उन्हें इसका विश्वसनीय अनुभव पहले से प्राप्त हो गया है। वे नित्य ही अनेकानेक दलों की स्थापना करते रहते हैं, कई तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं, फिर भी वे सुखी नहीं हैं। और तो और इतने पर भी वे ऐसे महामूर्ख हैं कि पर भी वे पहले चबाए हुए को ही चबा रहे हैं, उसी वस्तु को बारंबार, किंतु कुछ भिन्न रूपों में। साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों में अंतर क्या है? आखिर ये दोनों ही वर्ग इसी ताक में रहते हैं
कि अपने ही इंद्रिय भोग के लिए वस्तुओं को किस तरह बेहतर रूप में व्यवस्थित की जाए। ये दोनों वर्ग परस्पर लड़ भिड़ रहे हैं, लेकिन प्रत्येक का लक्ष्य है गृहवृथा नाम। हम इसी भौतिक जगत में रहेंगे और यहीं सुखी होंगे। शिष्य, भाव यह है कि यदि हमें पर्याप्त भोजन तथा विषय वासना प्राप्त होगी तो हम सुखी होंगे। श्रील प्रभुपाद, बस तब लोग नपुंसक बन जाते हैं और वैद्य से याचना करते हैं, मुझे कोई संभोग बटी दीजिए। देखा, पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम, उसी पुरानी घिसी पिटी वस्तु को चबाना। और जब वे घर पर विषय भोग से ऊब जाते हैं तो कहते हैं, चलो वेश्या के पास चला जाए, चलो नंगा नाच देखा जाए। उनके पास कोई अन्य विचार नहीं होते। अतः लोगों का यह वर्ग कृष्ण भावनामृत को नहीं अपना सकता। सर्वप्रथम मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मैं इस भौतिक जगत का कुछ भी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मेरा सुख तो आध्यात्मिक जगत में है, तभी वह असली मनुष्य बनता है और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। अतएव अगला प्रश्न है, कोई आत्मा या कृष्ण भावनामृत में किस तरह रुचि ले, कैसे? यही प्रश्न है। पशु तथा पशुओं जैसे मनुष्य इसमें रुचि नहीं ले सकते। नैषा मतिस्ताव दुर्क्रमांग्रि स्पृशत्य नर्थाप गमो यदर्थ महीयसा पादरजोभिषेकम निष्किंचनाना न वृणीत यावत। श्रीमद्भागवत 7:5-20 का वचन है। इन धूर्तों तथा मूर्खों की चेतना को अद्भुत कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण के उन चरणार विंदों की ओर तब तक नहीं मोड़ी जा सकती जब तक वे भगवान के किसी ऐसे भक्त के चरण कमलों पर अपना शीश नहीं झुकाते जो निष्किचन है, जिसे इस भौतिक जगत से कोई लाभ नहीं उठाना है और जो केवल कृष्ण में रुचि लेता है। यदि ऐसे महान भक्त के चरणों पर शीश झुकाने या उसकी चरण रज लेने का भी अवसर प्राप्त हो सके तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति संभव है, अन्यथा नहीं। महान भक्त के चरण कमल की धूली आपकी सहायता कर सकती है। आशा करते हैं दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्ञान और भक्ति से भर दिया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ओनल पर प्रेस करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।